हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 o'clock और आप देख रहे हैं बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। तो आज है रक्षाबंधन और हम सब लोग जल्दी उठ गए हैं। वैसे जनरली हम लोग 5:15 5:20 के अराउंड उठते हैं, बट आज रक्षाबंधन है तो हम जल्दी उठ गए। तो ये है मेरी मेहंदी और ये मेरी और मेरी देवरानी की मेहंदी। हम दोनों ने सेम मेहंदी लगाई है और सेम ट्विनिंग की है आज, जो आगे आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के आके आपसे मिलती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी नहा के आ गई हूँ। अभी अंधेरा ही हो रहा है तो इसीलिए मैंने एक रूम पर लाइट जलाई है। और ये नहाने के बाद मेरी मेहंदी बहुत सुंदर खिल गई है। एक्चुअली रात को इतना टाइम नहीं था कि हम बहुत अच्छी मेहंदी का डिज़ाइन बना सके, इसीलिए जो सबसे शॉर्टकट मेहंदी थी वो हमने लगाई। तो अब मैं सब लोगों के लिए चाय बना रही हूँ और इसके बाद अब मुझे फटाफट नाश्ते की तैयारी करनी है क्योंकि भैया के आने का वक्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं बाहर हल्का हल्का उजाला हो गया है, 5:45 होने वाले हैं। साथ ही बारिश भी हो रही है। तो मैं फटाफट आटा गूँद लेती हूँ और साथ ही आज मैं बना रही हूँ छोले पूरी, तो छोले भी चढ़ा देती हूँ। छोले कुकर में चढ़ा चुकी हूँ मसाला डाल के और आटा भी गूँद ही दिया है मैंने। इसके बाद मैं अभी लेट हो गई है तो मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि पूरी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो नाश्ता बन चुका है और हमने सबको करा भी दिया है। नाश्ता कराने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपने मायके की ओर। तो ये देखिए गाइस, हम दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है और आज हमने की है ट्विनिंग राखी पर। और आगे बैठे हैं हमारे छोटे से युवराज बेबी और पापा जी के साथ अब हम लोग निकल गए हैं। आप देख सकते हैं गाइस, बारिश की वजह से मौसम कितना साफ और पहाड़ कितने धुले धुले से लग रहे हैं। और ये है हमारे युवराज जी, जिन्होंने गाड़ी का हैंडल इतनी टाइट से पकड़ा है अपनी सेफ्टी के लिए कि कहीं वो गिर ना जाए। हमारे यूवी क्यूट और हैंडसम के साथ साथ एक्टिव, स्मार्ट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब हम गुलाब घाटी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब हम हल्द्वानी अपने मायके भी पहुंच जाएंगे। तो देखिए गाइस, कितना सुंदर सफ़र है, कितनी सुंदर ब्यूटी नेचर है, नेचर्स ब्यूटी है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने मायके और यूवी की ज़िद थी अपने मामा को देख के कि मामा प्लीज़ मुझे बाइक में घुमा दो। तो उनके मामा गली में एक राउंड लगाया बाइक का और अपने घर तक लेके आए। फिर उसके बाद हमने एंटर किया अपने घर पर यूवी को लेके। तो गाइस, ये है हमारी ड्रेस। कैसी लगी? हम दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी है आज, एक जैसे इयररिंग्स। मतलब सिर्फ चूड़ी और सैंडल को मिला के बाकी सब कुछ हमारा सेम था। चूड़ियाँ भी सेम होती बट हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो पहुँची नहीं आ राखी तक, अब वो शायद एक आध दिन बाद पहुँचेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी गार्डनिंग की गई है और हम यूवी को बुला रहे हैं अंदर। ये है मेरी मम्मी के छोटे छोटे बच्चे यानी कि पौधे, जिनका मम्मी बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख देती है। मेरी मम्मी को गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको फूल, पेड़, पौधे नए-नए लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यूवी की एंट्री हो गई हमारे रूम पर और मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी यूवी को देख के। वो कहते हैं ना, अपने बच्चों से ज़्यादा अपने नाती-पोतों से प्यार होता है, तो वही मम्मी हमको देख के उतनी खुश नहीं होती जितना यूवी को देख के बहुत खुश हो जाती है। और उनके मामा जी यूवी के लिए बॉल लेके आए थे और मामा ने भी काफ़ी प्यार किया यूवी को। तो गाइस, अब राखी का टाइम आ चुका है। मुहूर्त था 1:45 का, तो हमने 2:15 के बाद राखी बांधी क्योंकि हम 2 बजे तक तो शायद पहुँचे ही थे। तो ये है भाई की फेवरेट मिठाई जो कि वो खुद लेके आया था क्योंकि उसने हमसे मंगाई थी, पर पापा जी हमारे बर्फ़ी लेके आए। और जो मेरी दूसरी सिस्टर है वो भी बर्फ़ी लेके आई थी। तो इसीलिए वो, उसको खाना छोटे रसगुल्ले थे तो इसलिए वो खुद जाकर अपने लिए मार्केट से छोटे वाले गुलाब जामुन ले आए। हमने यूवी की ड्रेस चेंज कर दी थी क्योंकि यूवी कपड़े बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। और ये मैं लाई हूँ भाई के लिए सिल्वर का कॉइन और सिल्वर का ब्रेसलेट। खाली हाथ राखी नहीं बांधी जाती है, इसीलिए मैंने उसके हाथ में सिल्वर का कॉइन रखा और ये ब्रेसलेट उसके पसंद का है, तो इसीलिए मैं इसको लेके आई। एक राखी मैंने उनको आज की ली हुई पहनाई और एक राखी चांदी वाली। तो एज़ यू नो कि राखी से पहले सबका, सारी बहनों का व्रत होता है, तो हम लोगों का भी व्रत था। अब हमने पूजा की थाली तैयार की और टीके वगैरह की तैयारी की। मेरा भाई बहुत ज़्यादा कॉमेडियन है, वो मेरे से
मतलब मुझे परेशान करने के लिए ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। तो गाइस आप देखिएगा यहाँ भी वो कुछ ना कुछ मेरे साथ छेड़खानी करते रहेगा ताकि मैं उसको थोड़ा-सा गुस्सा करूँ और डाँटूँ। तो मैंने भाई को टीका लगा दिया है और जो मैं आज राखी लेके आई थी मैंने वो बाँध दी है सबसे पहले। उसके बाद उसकी आरती उतारी एंड देन सिल्वर ब्रेसलेट भाई के हाथ में बाँधा। काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है ये हर बहनों के लिए अपने भाई के हाथ में राखी बाँधना। और ये था उसका फ़ेवरेट रसगुल्ला जो उसने खाने में 1 सेकंड नहीं लगाया। तो मैंने उसको फ़ोटोग्राफ के लिए फिर दोबारा रसगुल्ला दिया ताकि मैं एक फ़ोटोग्राफ ले लूँ, बट उसने वो भी बहुत जल्दी खा लिया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा भाई मुझे टीज़ करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। तो अब बारी थी मेरी देवरानी जी की, तो वो अब मेरे भाई को राखी बाँध रहे हैं। उनका भी अभी तक व्रत था, जबकि उनका बेबी फ़ीड करने वाला है, फिर भी उन्होंने भाई के लिए व्रत रखा था। और आप देखिए उनसे तो भाई बड़े प्यार से राखी बँधवा रहे हैं। हमारे कुमाऊनी में सिंगल राखी नहीं बाँधी जाती है, 2 बार राखी बाँधी जाती है द्वार करने के लिए, तो इसीलिए देवरानी जी ने उनको एक और राखी बाँधी और मैंने भी। तो राखी बाँधने के बाद हम दोनों ने व्रत खोले और अपनी पसंदीदा मिठाई खाई, लाइक देवरानी जी ने लड्डू और मैंने बर्फ़ी। उसके बाद गिफ्ट की बारी आई तो भाई हम लोगों के लिए कुर्ती लेके आए थे, तो मुझे और मेरी देवरानी जी को एक-एक कुर्ती गिफ्ट की। अब बारी थी हमारी यूवी जी की, तो यूवी जी की कलाई में मम्मी ने राखी बाँधी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मम्मी पिक्चर्स के लिए मना कर रहे थे और अब बारी आई यूवी की गिफ्ट की। तो मम्मी लोगों ने यूवी के लिए बहुत अच्छा ड्रेस गिफ्ट किया और भाई बॉल लेके आया था। आप देख सकते हैं यूवी कितने प्यार से अपनी नानी को मिठाई खिला रहे हैं। फिर बारी आई हम लोगों की राखी बांधने की, तो सबसे पहले मम्मी ने लक्ष्मी को राखी बांधा और देन लक्ष्मी ने फिर मम्मी को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद मम्मी ने लक्ष्मी को मिठाई खिलाई और लक्ष्मी ने मम्मी को मिठाई खिलाई। तो अब बारी आई मेरी राखी बांधने की। तो पहले मैंने मम्मा को राखी बांधी थी और फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे राखी बांधी। तो गाइस अब मेरी सिस्टर भी आ चुकी है। ये है मेरी छोटे से छोटे वाले मामा जी की बेटी गीता, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा उनका व्लॉग भी। तो ये भी व्रत लेके आए हैं राखी बांधने के लिए। तो इन्होंने अब राखी बांध दी है और साथ ही ये भी अपने भाई की फेवरेट मिठाई नहीं लाए हैं, ये भी बर्फ़ी लेके आए हैं। तो भाई कह रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी फेवरेट मिठाई खुद ही ले आया। ये दोनों सेम ही एज के हैं लगभग-लगभग, तो इसीलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक चलती रहती है। तो अब बारी थी गिफ्ट देने की, तो भाई इसके लिए भी कुर्ती लेके आया था और अब मैं भी कॉफ़ी ले आई हूँ जमाई जी के लिए और अपनी बहन के लिए। इसके बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर हम अपने घर को वापस आ गए। आप देख सकते हैं ये रास्ते का व्यू है, क्योंकि घर में भी काफ़ी गेस्ट आने वाले थे और कुछ गेस्ट आके चले गए थे। तो घर में अब हमारी नंद हम लोग को राखी बांधेगी। सबसे पहले उन्होंने यूवी को राखी बांधी, उसके बाद फिर मुझे बांधी और फिर उसके बाद मेरे देवर जी को बांधी। राखी का फेस्टिवल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया आज के दिन में और पता ही नहीं चला कब राखी आई कब राखी चली गई। मेरा तो ये सबसे फेवरेट फेस्टिवल है जो साल भर में एक बार आता है और जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दिन सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो गाइस राखी सेलिब्रेट करने के बाद शाम को मेरी देवरानी ने बनाई घी। आप देख सकते हैं वो घी बना रहे हैं। घी बनाने से पहले मलाई को कन्वर्ट कर रहे हैं मक्खन में ताकि घी ईज़िली बन सके और हमारा गैस भी बहुत कम ख़त्म हो। तो गाइस मलाई फान चुकी है और धीरे-धीरे इसमें से मक्खन निकलने लग गया है। अगर आप नए पहली बार मलाई फान रहे हैं या घी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर अंदाज़ा लगाना है कि कैसे मक्खन अलग से पता चलेगा हमको, तो आप देख सकते हैं ये मलाई पानी अलग छोड़ देती है और मक्खन साइड में किनारे हो जाता है। अब मेरी देवरानी मलाई डाल रही है कढ़ाई में और इसके बाद हमने इसको रख दिया है चूल्हे में। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना पतला हो रहा है, क्योंकि चूल्हे में आके ये और अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद इसमें घी की जो लेयर है वो ऊपर को आ जाती है और जो लास्ट में बचता है उसे पहाड़ी में मेड़ा कहते हैं। तो देखिए गाइस हमारा घी तैयार होने लग गया है। आप देख रहे हैं कि घी की लेयर ऊपर आने लग गई है और धीरे-धीरे जो मक्खन का टेक्सचर था वो नीचे बैठने लग गया है, जिसे मैंने आपको बताया था पहाड़ी में मेड़ा कहते हैं।
इसे डाडू से बार-बार घुमाना पड़ता है क्योंकि ये इसमें तला लग जाता है और फिर घी की खुशबू भी अच्छी नहीं आती है और ना ही उसका स्वाद अच्छा आता है। इसीलिए मैं इसको घुमाते जा रही थी ताकि इसमें तला ना लग जाए। तो गाइस अब हमारा घी बन चुका है और हमने इसको बाल्टी में खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा घी इस बार कितना ज़्यादा अच्छा बना है। तो ये था मेरा आज के दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।